नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई एक बार कैमरामैन को बोलूंगी कि एक बार घुमा के दिखा दे। ये बीहड़ है एक तरीके से, यूं तो कहने को ये बीपीएल परिवारों के लिए रहने की जगह है, सिर्फ नाम के लिए। यूं तो यहाँ पूरा जंगल ही दिख रहा है, झाड़ है और सिर्फ ही झाड़ है, बाकी लाइट हो पानी हो ऐसी कोई रहने की सुविधा नहीं है। और यहाँ जो है फिर भी कुछ परिवार गरीबी में मजबूरी में अपना गुजर बसर कर लेते हैं और ऐसे ही परिवारों में से है हिसार शहर की पहली ऑटो ड्राइवर सुनीता जी, जो कि अपने दम पर पैसा कमाना जानती हैं, अपने दम पर खड़े रहना जानती हैं। बेशक गरीब है, क्या हुआ, लेकिन आत्मनिर्भर है, लेकिन यहाँ पर रहती हैं। और ये भी जो है हमारे समाज के कई नुमाइंदों को सुहाता नहीं है और इसीलिए ऐसे परिवारों को भी परेशान किया जा रहा है। आज फिलहाल इन्हीं सुनीता जी के घर पर पहुंची हूँ, जो ऐसे बीहड़ में रह रही हैं और परेशान हैं क्योंकि यहाँ इन फ्लैटों का जो प्रधान है ना, उनसे बनती नहीं है। वो जो डिमांड्स करते हैं ये पूरी करते नहीं है। सुनीता जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैडम, क्या क्या जो है परेशानियां यहाँ के प्रधान से, जिस पर आप आरोप लगा रही हैं, किस तरीके की परेशानियां जो हैं आपको झेलनी पड़ रही हैं? प्रधान से परेशानियां तो यही है मैडम जी कि मतलब वो कहेगा वही माना करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब गेट पे लड़की को भी रोक लिया और मेरे साथ भी बात हो चुकी है, वो मैं सारी मीडिया में दे चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ से मीटर उतराया और 30,000 रुपए मांगे थे। भी मीटर के 30,000 रुपए आपको मीटर लगाने के? क्यों? हाँ, नहीं लगा रखा था, ठीक है, यहाँ पे लगा रखा था, ये डोरी लगी हुई है ना। हाँ। और अभी तक मतलब जिस टाइम मैंने वो दरखास्त लगाई है ना, 6 महीना पहले उसने मीटर तार लिया था जी, तब से रहने लग रही हूँ, ठीक है। पानी तलमंडी से लिया हुआ, वाटर वगैरह से जाके ऑटो के अंदर रखे, टंकी है, टंकी रही, ये टंकी है। मैं आपको दिखा दूं कि पानी का गुजर बसर कुछ इस तरीके से कर रही है। एक छोटी सी टंकी है ब्लैक कलर की, इसके अंदर जो है पानी डाल करके लेके आती है पास वाले गांव से, ऑटो में रखती है, फिर उसको यहाँ पर लेकर के आती है। और ये हैंडपंप है, हैंडपंप का पानी जिस तरीके से धुंधला है आप देख ही सकते हैं। पीना तो छोड़िए, इसको घर के कामों में भी जो है यूज नहीं किया जा सकता है। और जो ये झाड़बूझ है, मतलब अंधेरा हो जाए तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांप, गोयरा, मतलब ना जानवर हमने देखे वो देखने मिलने लग रहे, ठीक है। पर जो हमारा रास्ता मेरा बंद कर रखा है, तो ये कच्चे रास्ते जो खेतों के रास्ते से आती हूँ ना, तो वो कच्चा रास्ता वहां तो मेरा ऑटो भी नहीं चलता। इनका जो बात है उसको मैं पूरा कर देती हूँ। दरअसल एक आरोप ये लगा रही हैं कि जो आम आदमियों के लिए, जो सभी लोगों के लिए जाने के लिए जो रास्ता है वो इनके लिए बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जाति के हिसाब से जो है ये डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, जाति के हिसाब से ये भेदभाव किया जा रहा है। कहाँ तक गलत है? क्या सभी आदमी एक नहीं है? क्या सभी समान नहीं है? हमारे अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार यही है कि जो एक रास्ता एक व्यक्ति के लिए है वो सभी के लिए है। जाति के हिसाब से वहां पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और वो भी आजकल के पढ़े लिखे जमाने में। खैर, भीम आर्मी जो है आज इस मौके पर आवाज उठाने के लिए या सुनीता बहन का साथ देने के लिए भी पहुंची है। इनसे जान लेते हैं, सर आज के जमाने में इस कदर का भेदभाव, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सिटी बिग न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस गर्मी 1 बजे का जो इतने गर्मी के मैं इधर जंगल के अंदर पूछने का काम किया, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भीम आर्मी के सभी साथी। मैं संतलाल अंबेडकर, भीम आर्मी का सिपाही। मैं इसे को देखते हुए जो आज मैं पहली बार इस जंगल में आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इधर तो पशु भी रात को डर के ना भाग जाएगा, आदमी का तो रहना भी नामुमकिन है। इधर बिजली, पानी, 2 मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो हमारे संविधान ने भी, मतलब हर नागरिक को ये सुविधाओं के लिए सरकार को ये संविधान सौंपा, उसके तहत हर नागरिक को सरकार ने बिजली, पानी और जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो एक नॉर्मल जो सुविधाएं हैं वो देने का कर्तव्य बनता है हमारी सरकार ने। पर आप जो इधर हम जो देख रहे हैं कि उनके पास पानी भी नहीं है पीने का, उनके पास बिजली भी नहीं है, और जो बिजली जो दी हुई है वो यहाँ के दबंग जो प्रधान बता रहे हैं पवन कुंडू जी ने, उनको वो बिजली भी काट दी है, उनका कनेक्शन भी काट दिया है। आज पूरे ये एक अपनी बहन है अपने बच्चों के साथ इधर जंगल में रह रही है, इधर देख करके ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये बात कहने वाली है कि महिला अकेली अपनी बेटियों के साथ रहती है, कोई पुरुष जो है इनके परिवार में फिलहाल नहीं है इनकी सुरक्षा के लिए। इधर मैम सुरक्षा के लिहाज से हम देखा जाए तो इधर कोई, मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि रात के, ये दिन में भी सुरक्षित नहीं है इधर, और इसके साथ दिन में भी मार कुटाई भी हो चुकी है, इसके साथ जोर जबरदस्ती
भी की जा चुकी है, इसको फोर्सफुली दबाव भी डाला जाता है कि यहाँ से ये एक बहन नहीं है, ये शिमला आंटी है, यहाँ में भय में खौफ में उन गुंडों के खौफ के वजह से अपना फ्लैट छोड़ के यहाँ से अपने रिलेटिव के पास रह रही है। तो ये सीधा ही एक उदाहरण है, हमारे सभी एक एक करके यहाँ से बीपीएल परिवार को सदस्यों को प्रधान पवन कुंडू इधर से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है इसमें। और शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी इस पे कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। हमने पहले ये SC/ST मुकदमा शिमला जो आंटी है उसको घर से बाहर निकाला, इसको ये उधर से आने नहीं दिया जाता, इस सुनीता बहन के लिए उधर नोटिस लगाया गया है। तो उस सब को देखते हुए हम भी शासन प्रशासन को, DIG साहब को, SP साहब को, DSP साहब को और उधर हमारे गृह मंत्री अनिल विज तक और हमारे CMO हरियाणा की तरफ से हम मेल कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, पर उनकी तरफ से कोई भी किसी टाइप का एक्शन नहीं हो रहा है। आज के दिन हमारे समाज जो बीपीएल परिवारों में फ्लैटों में रह रहा है उनका जीना दूभर है, उनकी जो जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सीधा सीधा हरियाणा सरकार, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे हरियाणा के CMO वो कर रहे हैं। इधर रहना तो दूभर है, उन्होंने फ्लैट दिए, फ्लैट के नाम के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि फ्लैट बीपीएल परिवारों को फ्लैट दे दिए, पर इनसे पैसे भी वसूले जा रहे हैं, पर इनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। बिल्कुल। 1 मीटर के 30,000 बताइए। जैसे कि हाँ, सीधी सीधी बात है, हमने मांग हरियाणा सरकार से और यहाँ के शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए यहाँ का प्रधान पवन कुंडू है 35 हज़ार रुपये अवध वसूली कर रहा है इधर, उस पर कोई एक्शन नहीं किया अभी तक। हमारी भीम आर्मी समस्त हिसार जिले की पदाधिकारियों की तरफ से ये घोषणा करते हैं, आने वाले 5 दिन के अंदर अगर शासन प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेता है तो हम हिसार सिटी को बंद करने का काम करेंगे। उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और हिसार का शासन प्रशासन होगा। जी, इसके साथ ही वकील साहब से भी बात कर लेते हैं। जी आइए प्लीज, आप भी आइए। ये जो है लगातार कानूनी तौर पर इन लोगों की, सुनीता जी की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना मौलिक अधिकार है। आम एक जो आदमी के जाने आने का रास्ता है वहाँ पर भी इनके पोस्टर लगाए गए हैं। इतने सारे गुनाह ही कहूँगी, क्योंकि किसी आदमी से मौलिक अधिकार छीनना गुनाह से कम नहीं है। क्या क्या सजा इनकी बनती है प्रावधान के हिसाब से? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है इतनी बड़ी आवाज़ को उठाया है एक दलित महिला का, और जो एक महिला होते हुए जो यहाँ पे रह रही है, इतनी तकलीफ़ झेल रही है। महिला अगर मीटर लगवाएगी तो पवन कुंडू द्वारा पवन कुंडू को 30,000 रुपये दी जाएंगे, जब जाके महिला को विदाउट सिक्योरिटी बाउंड ओनली मीटर लगेगा। हिसार की जैसा हो गई, सब मीटर लगेगा। जैसे जैसा हमारे से बिजली खरीद के पाकिस्तान को देते हैं, सब मीटर लगाएंगे, वो सब मीटर लगेगा 30,000 रुपये में। पहले 30,000 रुपये जो भ्रष्टाचार के चलते भ्रष्टाचार कर रहे हैं और फ्लैटों में धांधली कर रहे हैं, ये बहुत सारे उच्च अधिकारी हैं, ऊंचे लोगों तक इनकी पहुंच है, जिसके चलते सुनीता का मार्बल सिटी के मेन गेट पे, सेक्टर 1 में मेन गेट पे एक नोटिस चिपकाया गया था, जिसकी प्रति मैं आपको दिखाता हूं। एक नोटिस चिपकाया गया था, इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि सुनीता व सुनीता के परिवार का कोई भी सदस्य जो है, कोई भी सदस्य यहाँ नहीं आ जा सकता। ये वो गेट पर लगाया गया था, बीपीएल फ्लैट नंबर 126 और GF। इनका नाम भी इसमें लिख रखा है, और मेन गेट सार्वजनिक स्थान पे, आम गली में, मेन रास्ते पे, हिसार से चंडीगढ़ रोड पे चिपकाया गया था, जहां से लोग आते जाते हैं। उन्होंने पवन कुंडू ने इनकी मानहानि की है और मानवाधिकार का उल्लंघन किया, गैर कानूनी ढंग से चिपकाया गया, और पुलिस प्रशासन की धमकियां दे रहा है कि अगर यहाँ से सुनीता का परिवार का सदस्य कोई यहाँ से गुजरेगा, इस रास्ते से आएगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते हमने उच्च अधिकारियों को दरखास्तें दी है। परवर पुलिस अधीक्षक महोदय हिसार को दी थी। ये देखिए, परवर पुलिस अधीक्षक महोदय को जो इनका रास्ता रोका गया है और इनका जो नोटिस चिपकाया गया था, उसकी यह प्रति है। इसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमारे नाम का एक नोटिस चिपकाया गया, सुनीता के नाम का एक नोटिस चिपकाया गया है, और उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है इसके घर वाला, इसका घर का सदस्य या सुनीता कोई भी यहाँ से आ जा नहीं सकता। उसने पवन कुंडू ने गैर कानूनी ढंग से एक नोटिस चिपकाया था, जिसके चलते हमने
अपने प्रवर पुलिस अधीक्षक महोदय हिसार को दरखास्त दी है, आईजी साहब को दरखास्त दी हमने, आईजी साहब हिसार रेंज हिसार को, डीआईजी साहब पंचकुला को, और हमने मानवाधिकार को और राष्ट्रीय आयोग SC ST और चंडीगढ़ और दिल्ली हमने दरखास्तें दे दी है। इसकी दिनांक हमने ये 4/6/2021 को दरखास्त दी थी, लेकिन अभी तक इसकी दरखास्त, सुनीता की दरखास्त पे अभी तक पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की है, कोई FIR दर्ज नहीं की, पुलिस कोई संज्ञान नहीं ले रही है इस मामले में। उसके बाद उससे क्या पहले लगता है कि पुलिस का चुप रहना कारण क्या है? चुप रहना यह है कि पुलिस प्रशासन जो है इन्हीं की व्यक्ति है, ये अपनी जेब में रखते हैं। पीछे जो महिला शिमला ने बताया था कि इनकी जेब में है, पुलिस वालों को ये खरीद लेते हैं। इनके पास महिला शिमला के पास जो है अनेक लोगों की धमकियाँ आ रही है, दबंग गुंडों की धमकियाँ आ रही है, जान से मारने की धमकियाँ आ रही है। इनको कहते हैं कि आप राजीनामा कर लीजिए, नहीं तो आपके साथ क्या होने वाला है ये आप ही सोच लेना। तो डर के मारे ये अपना फ्लैट है इन्होंने जो 95 SF फ्लैट मार्बल सिटी हिसार का छोड़ा हुआ है, अपने फ्लैट को छोड़ करके ये अपने रिलेटिव के पास रह रही है, जिसके चलते इसको भय बना हुआ है। और इसकी नौकरी जो है यहाँ से मार्बल सिटी हिसार के अंदर ये अपना सफाई कर्मचारी का कार्य करती थी, वो पवन कुंडू ने इसकी नौकरी वहाँ से छुटवा दी है। और अब सुनीता को धमकियाँ दे रहा है कि तेरे लड़के को, तेरे बच्चों को चोर बना के फंसवा दूंगा और तेरे को भी चोर बना के फंसवा दूंगा। एक अकेली महिला है, इसकी देख रेख करने वाला कोई इसके घर में सदस्य नहीं है, अकेली रहती है। इसके खिलाफ कल को कोई कानूनी कार्रवाई होती है या इसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होता है या शिमला के खिलाफ मामला दर्ज होता है, उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन हिसार है। ये समझिए कि आप पुलिस प्रशासन ने गलत काम किया है। पुलिस प्रशासन ऐसा गलत घिनौना काम पहले भी सुनीता के साथ कर चुका है। सुनीता की FIR नंबर जो थी 60, FIR नंबर 60 थी, जो पवन कुंडू के खिलाफ उसने जो महिला के साथ गलत हरकत की थी, उसके अंदर उसने जो पवन कुंडू ने इसका हाथ पकड़ा था और महिला के साथ छेड़छाड़ की थी, महिला के साथ बदसलूकी की थी, महिला को जाति सूचक शब्द बोले थे, जिसके चलते महिला ने एक दरखास्त कंसर्ट अपने संबंधित थाना को दी थी, सदर हिसार में दी थी, जिसके अंदर अपने नारायण चंद जो DSP थे, नारायण चंद DSP ने उस पर FIR की थी। FIR होने के बाद में उस FIR को 60 नंबर को कैंसिलेशन में डाल दिया। और कैंसिलेशन में कैसे डाला? प्रशासन से मिली भगत पवन कुंडू ने की थी और प्रशासन के साथ मिली भगत पवन कुंडू की है, आज भी है, कल भी थी, हमेशा रहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास पैसा पहुंचता है इनके पास। अब क्या कहने का भाव ये है कि सुनीता को उसका किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार उसको नहीं मिला है, ना इसको आज तक न्याय मिला है। कितने साल से, करीब 6 महीने पहले इन्होंने 60 FIR नंबर दर्ज करवाया था, जिसके चलते इसके खिलाफ, सुनीता के खिलाफ एक मामला 307 का बनवा दिया पवन कुंडू ने कि इसने क्या कि वहाँ पे हमारे ऊपर फायरिंग करवाई है, गोलियां चलाई। हालांकि सुनीता जो अपने घर में बैठी थी, अपने घर पे थी, इसके 6 चक्कू लगे हुए हैं, पहले ऑटो के चलते इसके 6 चक्कू मारे थे, जिसके चलते इसका ये कहीं आ जा नहीं सकती, अपना बेड रेस्ट है, इसका बेड रेस्ट मिला, कहाँ से ये हमला करवाएगी, कहाँ से ये चक्कू मरवाएगी, जिसके चलते क्रॉस FIR करके 307 की और FIR नंबर 60 को कैंसिलेशन में डाल दिया गया, जो हमारे DSP नारायण चंद द्वारा कैंसिलेशन में डाल दिया गया। अब मैं बात करता हूँ महिला शिमला की। शिमला ने थोड़ा सा शॉर्ट में से बताइए। जी शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ। जो शिमला ने एक दरख्वास्त दी थी, जब शिमला 10वें महीने में यहाँ पे अपना लेके, जब फ्लैट मिला था, फ्लैट लेके अपना सामान लेके अपने घर से और फ्लैट पे आई थी यहाँ मार्बल सिटी जो हिसार है ना, मेन गेट सेक्टर 1 का जो मेन गेट है मार्बल सिटी का, वहाँ पे अपना सामान लेके आई थी, उसका बेटा उसके साथ था, जिसके चलते क्या हुआ कि वहाँ पे भाग के पवन कुंडू आता है और पवन कुंडू आके बोलता है कि तुम्हारे जैसे नीची जाति के लोगों के लिए यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, जाति सूचक शब्द बोले गए उनको, और जिसके चलते उन्होंने हाथ जोड़ के, उसके लड़कों को मारने के लिए भागा था वो, और अपना हाथ जोड़ के वो वहाँ से निकली और कच्चे रास्ते से अपने फ्लैट में पहुंची और अपना सामान रखा, जिसके चलते उसके बाद में क्या किया पवन कुंडू पहुँचता है अपना, उसके बाद में यहाँ पहुँचता है अपना मार्बल सिटी में पहुँचता है, सप्लेस फन पार्क में पहुँचता है, जहाँ ये सफाई कर्मचारी का कार्य करती है, वहाँ पे जाकर इसको वहाँ से नौकरी से हटा दिया। इस महामारी के चलते, कोविड-19 के चलते हर व्यक्ति भूख से मर रहा है, भूख से तड़फ रहा है, और इन लोगों ने एक
गलत आदमी की तरह एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जाके मार्बल सिटी में जाके उसको क्या है कि नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटाने के बाद में अब ये दर ठोकरें खा रही है, अपने किसी रिलेटिव के पास रहती है, खाने के लिए और रहने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की। उसके बाद 15 आदमी लेके इनके फ्लैट के नीचे आता है पवन कुंडू, और नीचे आता है उसके बाद में 95 SF के नीचे आने के बाद में उन्होंने क्या किया, फिर उनको नीचे बुलाता है, भाई नीचे आइए, किसी ने आवाज़ दी, पड़ोसी ने, आंटी नीचे आइए। नीचे आने के बाद में ये नीचे आए। नीचे आने के बाद में इनको कहा जाता है, इन्होंने नमस्ते की, बोला तुम्हारी नमस्ते हो रही है, तुम्हारी यही नमस्ते है, तुम्हारे जैसे नीचे लोगों के लिए जाति सूचक शब्द बोलते हुए इस्तेमाल करते हुए ये बोला गया कि तुम जैसे ऐसे लोगों का, खालिस्तान ऐसे लोगों का जो है यहाँ से आना जाना बंद है, दोबारा यहाँ से आगे यहाँ से गुजर गए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। ये प्रक्रिया जो पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक पवन कुंडू को गिरफ्तार नहीं किया गया है, हम गिरफ्तारी को लेकर चल रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, और जितने हमारे पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूँ कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो है सेक्शन 18 जो है SC/ST एक्ट का कहता है कि सितंबर 2018 की अमेंडमेंट है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है, सेक्शन 18A कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR SC/ST के दौरान हो जाती है तो उसकी गिरफ्तारी बनती है, उसकी गिरफ्तार करो, उसके बाद उसकी क्या है कि गिरफ्तार करने के बाद उसकी जांच करो। तो इन्होंने पुलिस प्रशासन ने सरासर संविधान का उल्लंघन किया है और कानून का उल्लंघन किया है। इन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट की एक बात को भी नहीं मानना है। जो हमारे उच्च अधिकारी है ना, इस मामले को दबाने का काम किया है, इस मामले को दबाने का काम किया। आज तक वो धमकियां दे रहे हैं और इन दोनों महिलाओं को खतरा बना हुआ है। कल को कोई बात हो जाती है, इनके साथ 19-21 हो जाती है तो उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। जी, तो पूरा मामला जो है वैसे इन्होंने पूरा समझा ही दिया है। मैंने भी बता दिया है कि ये महिला हैं जो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन जो है जाति के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस मामले में कार्रवाई में भी ढील बरत रही है, ऐसे जो है आरोप इनके वकील साहब भी यहाँ पर लगा रहे हैं। खैर, इस मामले में भीम आर्मी जो है आगे निकल कर के आई है और साथ देने का वादा भी किया है, और इसके साथ साथ ये अपील भी की है कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है इन लोगों की जो भी सुविधाएं इनसे छीनी गई हैं वो वापस दे दी जाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। खैर, ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।